आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे BCECE काउंसलिंग 2022 चॉइस फिलिंग से पहले डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स के फुल डिटेल जानिए। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ के हम डिक्लेयर करने वाले हैं। DCECE में चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग डेट जो हुई थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है और किस दिन को आएगा यह डिटेल में बात करते हैं। तब हम BCEC के काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो अब हम आ चुके हैं DCEC के वेबसाइट पर। DCEC ने एक नोटिस निकाला जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात किया। अपॉइंटमेंट लेटर कैसा है तो देखेंगे। पॉलिटेक्निक वाले के लिए जो काउंसलिंग का डेट था उससे फर्स्ट राउंड अपॉइंटमेंट लेटर चॉइस किया था काउंसलिंग, उसमें जो कॉलेज सिलेक्शन किस में सेलेक्ट हुआ है मेरिट लिस्ट आ चुका है। देख सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ किसका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस डेट को। तो चलते हैं हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26/7/2022 को उसका सीट मैट्रिक्स आया था। उसके बाद में 1/9/2022 को उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था और आगे देखेंगे 6/9 को वो उसका रजिस्ट्रेशन लॉक हो गया, लास्ट डेट था। लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट में कितना है, 10/9/2022 से उसका फर्स्ट का जो अपॉइंटमेंट लेटर है आएगा। फर्स्ट राउंड अपॉइंटमेंट लेटर 10/9 को है और 11/9 को उसका वेरिफिकेशन है, 14/9 तक है इसका वेरिफिकेशन। फर्स्ट राउंड वाला का वेरिफिकेशन 14/9 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड 19/9 को आएगा और 20/9 को उसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 20/9 से लेकर उसका वेरिफिकेशन कब तक रहेगा तो 22/9 तक रहेगा। तो अपने DCEC या पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हो इस दिन जाकर अपना देख सकते हैं कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा लेंगे। और एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, ए गवर्नमेंट कॉलेज इन बिहार। तो जैसे कि हमने आज डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो डेयरी टेक्नोलॉजी पर है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह डिस्कशन बहुत ही हाई फाई होने वाली है क्योंकि एक असलियत चीज़ बताने वाले हैं जो खासकर आप नहीं जानते होंगे। तो आज संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। तो वीडियो खास होने वाला है और कुछ कॉलेज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं सही से तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उस कॉलेज के सही डिटेल बताएंगे। तो कभी भी किसी की सही असलियत का पता चलती है जब उसके पास जाएंगे। तो ऐसे दूर पीछे में तो कोई कुछ भी बोल देता है। ठीक उसी प्रकार संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पर जाइएगा तो बहुत सारे चीज़ों को मेंशन की गई है जो नहीं है। तो क्या नहीं है क्या है जो हम अभी डिस्कस करने चलते हैं। चलिए, तो संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी का जो आप देखेंगे जो हॉल है, जो कहा जाए कॉलेज किस टाइप है, तो आप जो पिक्चर में देख रहे हैं उसी टाइप से संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। अब बना हुआ है 2 मंजिल है। अब 2 मंजिल है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटे एरिया है, लेकिन खूबसूरत से कॉलेज बने हुए हैं। आप देख सकते हैं संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में AGIDT भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो चलते हैं अब कुछ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना इज एन ICR। तो ICR के द्वारा संबोधित किया गया एक इंस्टीट्यूट है संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 14 दिसंबर 1980 को। सबसे पहले यह कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर आता था? तो सबसे पहले यह यूनिवर्सिटी जो होता था अंडर ग्रेजुएट कोर्स कराते थे और यह पूसा यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ आती थी, यानी कि राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा के अंतर्गत आती थी जो समस्तीपुर में है। अब समस्तीपुर में इसके अंतर्गत आती थी। इसके द्वारा कुछ दिन चली। 1982 में जो फर्स्ट बैच यहाँ का था उसके अंदर से ही की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद क्या होता है इसमें। तो इस कॉलेज में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यह कॉलेज जा चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, 1986 में यह पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ गई और पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आई 1986 से लेकर 1999 तक चला। उसके बाद में क्या हुआ कि 2010 से लेकर 2017 के बीच यह पटना यूनिवर्सिटी के बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शाहपुर के अंदर आ गया। 2010 में कहाँ आ गया? बिहार यूनिवर्सिटी शाहपुर में आ गया। बिहार यूनिवर्सिटी शाहपुर यानी कि भागलपुर के अंतर्गत यह चलने लगा जो RU पूसा के अंडर में था।
अब ये इसके द्वारा यह कुछ दिन चला। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में क्या हुआ कि यह फिर से यहाँ पटना में एक नया यूनिवर्सिटी बनी, वायु यूनिवर्सिटी, जिसे बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना में आ गया। अब इसके द्वारा यह चलने लगा। अब यहाँ से एक छोटी सी यूनिट हो गई। वह जो वायु यूनिवर्सिटी है बहुत छोटा यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा यूनिट हमारा SGIDT आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि एमटेक भी होना स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से कोर्स होने लगे। अब देखेंगे बीटेक तो होते ही थे, बीटेक DT होते थे 2 साल, जो 3 साल के कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद में एमटेक होने लगे, मास्टर डिग्री भी होने लगे। अब मास्टर डिग्री जो होते हैं कहाँ से होते हैं, तो ICAR जो दिल्ली के कम्युनिटी के द्वारा यह संबोधित डीन जो है उसके बाद से स्टार्ट हुआ। अब इसमें देखते हैं जैसे में डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी इंजीनियर हो गया, डेयरी माइक्रो हो गया, उसके बाद में डेयरी केमिस्ट्री हो गया, डेयरी एक्सटेंशन हो गया, डेयरी कैटल हो गया, यानी कि बहुत सारे कोर्स पढ़ने होते हैं। और अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी बनना चाहते हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट सही बोले तो ये वो इंजीनियर होते नहीं है। इंजीनियर के ऊपर जहाँ पर झोंके होते हैं, ऊपर जहाँ पर झोंके यानी कि आपको वो यहाँ पर सिविल के भी पढ़ना है, मैकेनिकल भी पढ़ना है, कहे तो केमिकल भी पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, हर तरफ से ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज होना चाहिए। हाँ, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो बहुत बेनिफिट है। क्या है कि यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन पढ़ते चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो बाइकआउट करते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम से दिक्कत होती है। और देख समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं है। यह कोर्स उतना हार्ड है नहीं। अब डेयरी टेक्नोलॉजी क्यों की? डेयरी टेक्नोलॉजी अधिकतर कहा जाता है डेयरी हस्बेंड्री और डेयरी डेवलप्ड के लिए हम करते हैं। उसके बाद में डेयरी के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग आता है उसको डेवलप करने के लिए यह किया जाता है। इसे प्रूवडेट किया है, इसे ट्रेनिंग दिया जाता है फार्म में ले जाकर, उसके बाद में इंडस्ट्री में ले जाकर। यहाँ पर बहुत सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, जिसके द्वारा अच्छे खासे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसमें इसके इंडस्ट्री के अंदर, एरिया के अंदर क्या क्या है, तो लेबोरेटरीज हैं, क्लासरूम है, 3 क्लासरूम है। कितने हैं? 3 क्लासरूम है, लेबोरेटरीज है, उसके बाद लाइब्रेरी है। उसके बाद में आप बात करें तो मॉडल डेयरी प्लांट। अब मॉडल डेयरी प्लांट यानी कि डेयरी में जो जो इंडस्ट्री में यूज होता है मॉडल, जैसे में आपका कंस्ट्रक्शन जो भी हो, जैसे में बॉयलर हो गया, कोस्टर बॉयलर हो गया, लंकाशोर बॉयलर हो गया, इस सब का मॉडल रखा हुआ है, ना कि बॉयलर फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है, मॉडल है। डेयरी में जितना भी मशीनरी चीज़ यूज होता है सबका मॉडल रखा हुआ है, मॉडल के द्वारा समझाया जाता है, मॉडल के द्वारा सब कुछ किया जाता है, ना कि आपको इंडस्ट्री में रोज़ रोज़ ले जाया जाता है। हाँ, होता है कि मंथली में कभी PDP ले गया आपको, कभी कॉम्पैक्ट ले गया, ऐसे करके होता है, मगर ऐसे नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं इसके फ़ीस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ खास है नहीं। क्या है तो वे इसका यूनिवर्सिटी फ़ी दे सकते हैं। BC वाले के लिए लग जाता है रजिस्ट्रेशन 250, 2500 ट्यूशन फ़ी लग जाता है, एग्जामिनेशन फ़ी 1000 लग जाता है। वैसे ही EBC का रजिस्ट्रेशन फ़ी 250, 1000 लग जाता है आपका एग्जामिनेशन फ़ी। उसके बाद में SC ST वाला के लगता है सिर्फ 250 रुपया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो टोटल BC वाले को पर साल लगेगा कितना, 7200 रुपया, और जनरल वाले को भी वहीं EBC के लगेगा कितना, तो 4700 पर ईयर। उसके बाद में ST ST को लगेगा 3700 पर ईयर। यह जो हम फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो पर ईयर लगना ही है, जैसे भी लगे। उसके बाद आप जब एडमिशन लेंगे तो एडमिशन समय में वहीं EBC वाले के लगभग 19,000 रुपया लगता है, और जो BC है जनरल है उनको 21,000 लगता है, और SC ST वाले को 19,000 लगता है। तो 19,000 जो पैसा लगता है क्यों लगता है? क्योंकि उसमें आपको स्टाइपन भी फिर बाद में रिटर्न होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जैसे ही सेमेस्टर आप पास होते हैं तो स्टाइपन भी मिलती है। तो 19,000 कोई ज़्यादा है नहीं, बहुत कम रुपया में यहाँ पर कोर्स हो जाएगी। उसके बाद में हम आगे कुछ और डिटेल में बात करते हैं। और आप बोलेंगे क्या कि मेस चार्ज यहाँ पर कितना लगता है, तो मेस चार्ज आपको वहीं 2 से 3,000 रुपया लग जाएगा। उसके बाद में आप कहेंगे क्या यहाँ का हॉस्टल क्या है, तो बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। लेकिन बॉयज़ हॉस्टल यह बहुत पुराना कॉलेज हो गया, तो बॉयज़ हॉस्टल भी पुराना है और गर्ल्स हॉस्टल भी पुराना है, अभी तक कुछ न्यू है नहीं।
तो ओल्ड कॉलेज है तो ओल्ड हॉस्टल है, और ओल्ड कैसा होगा आप जानते ही होंगे। कोर्स करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रो बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेयरी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, इंडस्ट्री सुपरियर बन सकते हैं, उसके बाद में इंडस्ट्री इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मार्केट डेवलप मैनेजर बन सकते हैं, हेड क्वार्टर कंट्रोलर बन सकते हैं। ये सब कोर्स करने के बाद बन सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर गूगल पर जाकर इसका साइट खोलेंगे HGIDT का, वासु का HGIDT का, तो बहुत सारे बात मेंशन किया गया है कि यहाँ पर लगभग 6 गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट होता है और प्राइवेट कॉलेज लगभग 10 कॉलेज से प्लेसमेंट होता है। तो यह सारे फेक हैं। यहाँ पर लगभग एक गवर्नमेंट कॉम्पैक्ट हर साल आती है, वहाँ से प्लेसमेंट होती है, बाकी कोई गवर्नमेंट डेयरी से यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता है। उसके बाद प्राइवेट से बात करें तो 2 और कंपनियाँ हैं जो आती है, बाकी कोई भी कंपनी में नहीं होती है। यानी कि प्लेसमेंट 100% नहीं है, यह सारी अफवाह बातें हैं। हाँ 100% हो जाती है, कुछ सीनियर सबकी मदद से हो जाती है, पर यह सारे अफवाह हैं। और जो गूगल पर मेंशन किया गया है, गूगल के मेंशन के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है, लेकिन हम जो वीडियो बता रहे हैं हकीकत बात बता रहे हैं। और कोई भी कॉलेज का हकीकत जानना हो तो आप कमेंट करें, और कोई भी चीज़ का हकीकत जाना हो तो वहाँ के कॉलेज के बारे में के स्टूडेंट से पूछें, वहाँ के स्टूडेंट से पूछे, सही बताएंगे। क्योंकि जब नज़दीकी बढ़ती है तो असलियत पता चलती है। आप जैसे मैं संबंध के बारे में बात करें, रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन जब दूर रहेंगे तो बहुत सारे प्यार दिखाई देते हैं, वहीं जैसे जैसे नज़दीकी आती है असलियत खुल जाती है, खासकर ब्रेकअप भी हो जाती है, या कुछ भी और सारी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।